हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 24 से। चैप्टर 2 बहुपद विविध एक्सरसाइज वेदांत बुक से कर रहे हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि मज़ा आने वाला है। तो आज करेंगे हम सवाल नंबर 24। तो ये करते हैं। दिया है कि त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस 6 x की घात 2 प्लस 3x प्लस 10 के शून्यक ए प्लस बी तथा ए प्लस 2b के रूप के हैं, या ए और बी कोई वास्तविक संख्याएं हैं। ए और बी के मान तथा साथ ही साथ दिए गए बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है, ए। बीटा का मान ए प्लस बी। गामा का मान ए प्लस 2b बराबर माइनस बी का गुणांक क्या है, 6 माइनस 6 बट्टे में ए का गुणांक 1। क्या हो जाएगा ये, ए 3a प्लस 2b और b 3b बराबर माइनस माइनस प्लस का 6। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। कोष्टक में a प्लस बी बराबर में 6, a प्लस बी बराबर में 6 बट्टी 3। 3 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। a प्लस बी बराबर 2। प्लस बी अब निकालेंगे हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा गामा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस 2b और अल्फा का मान ए, गामा का मान ए प्लस 2b बराबर सी का गुणांक क्या है हमारा 3 बट्टे में ए का गुणांक 1। यहाँ करते हैं, ए प्लस बी का मान कितना है 2। ए कोष्टक में 2 रख दिया हमने ए प्लस बी की जगह, यहाँ भी 2 रख देंगे। प्लस 2 कोष्टक में ए प्लस 2b प्लस ए कोष्टक में ए प्लस 2b बराबर 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 रहेगा, तो 3 रह गया। तो गुणा करते हैं 2a प्लस, अब इस 2 का गुणा से में अंदर करेंगे तो 2a यहाँ हो गया 2a प्लस 2 दूनी 4 4b प्लस ए का गुणा से में अंदर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3। 2a क्या हो गया 4a प्लस 4b प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3।
अगर यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस में ए स्क्वायर 2ab बराबर 3। ए प्लस बी का मान 2, 4 इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3। 7 दूनी 8 हो गया। आठ को इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 माइनस 8, क्या बचेगा हमारे यहाँ -5। क्या रह गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर -5। देखिए कितना बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर है -5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी बराबर निकाल लेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए। इस बी बराबर को इसमें रख देंगे, यहाँ पे 2a बी का मान रख देंगे 2 माइनस ए। और जो हमारा बी बराबर 2 माइनस ए आया था वो इसमें रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2a कोष्टक में 2 माइनस ए बराबर -5। ए स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और ए माइनस 2a स्क्वायर बराबर -5। प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4a बराबर में -5। अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर -4a इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ, ए स्क्वायर -4a बराबर में 5। इस 5 को इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर -4a -5 बराबर 0। अब इसका मान निकालते हैं, ए स्क्वायर -5 -1, हमने 5 के गुणनखंड किए हैं। किस प्रकार किए हैं 5 गुणनखंड, 5 इंटू 1 बराबर 5 होता है, 5 में से घटाएंगे 4 आ जाता है, इसे यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए। ए स्क्वायर -5a माइनस माइनस प्लस ए माइनस का 5 बराबर 0। यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए -5। यहाँ से +1 कॉमन लिया, ए -5 बराबर 0। ए -5 ए प्लस 1 बराबर 0। ए -5 रखेंगे, ए -5 बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 ए प्लस 1 बराबर 0 रखने पर ए बराबर -1। हमारे पास दो मान आ गई, एक है 5, एक है -1। जो ए प्लस 2b बराबर 2 आया था, यहाँ से बी का मान निकालेंगे। ए बराबर 5 रखेंगे पहले इसमें, 5 प्लस बी बराबर 2। बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 बराबर -3। बी बराबर हमारा क्या आ गया, -3। और जब ए बराबर -1 रखेंगे, जब -1 प्लस बी बराबर 2, बी बराबर 2 प्लस 1, बी बराबर 3।
बी, ए और बी के दो मान आ गए। जब ए का मान 5 है तो बी का मान -3 है, और जब ए का मान -1 है तो बी का मान 3 है। ये हमारे हो गए ए और बी के मान। अब हमें इसमें शून्य के निकालने के लिए कहा है, तो हम इसके शून्य के निकालेंगे। हमें इसके सवाल में शून्य क्या दिए, ए प्लस बी और a+2b। ए का मान हमारा कितना आया है, ए बराबर 5 है, एक -1 है। ए प्लस बी 2 है, और a+2b निकालना है। बराबर में निकालना है, तो ए का मान कितना है, पहले 5 रखेंगे, तो बी का मान कितना आया था, -3 प्लस 2 इंटू -3, क्या हो जाएगा हमारा, 5 -6 बराबर में -1। अब ए का मान 2 आए थे ना, हमने यहाँ पे ए का मान 5 रखा है, तो बी का मान -3 रखा है। ऐसे ए का मान 1 रखेंगे, -1 रखा, बी का मान 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 3 दूनी 6। यहाँ क्या आएगा, -1। इसके दो मान आए निकल के, बी बराबर हम 5 रख रहे हैं, तो -1 आया। बी बराबर हम इसे रख रहे हैं, तो देख कितने मान बन रहे हैं हमारे, शून्य का हमारे कितने बन रहे हैं, शून्य के भी तो डबल होंगे, 5 2 -1। जब हम 5 रख रहे हैं, ए बराबर 5 और बी बराबर -3 है, और जब ए बराबर -1 रख रहे हैं तब -1, ए प्लस बी का मान तो 2 ही रहेगा, 2 और 5। देखिए शून्य का हमारे क्या निकलेगा, -1 2 5, तो ए और बी के मान ये आ रहे हैं, और शून्य किसके, -1 2 और 5, ये इसके शून्य को हो गए। ये हमारा आंसर है। अब करेंगे हम सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, बहुपद पी एक्स बराबर 4x⁴ प्लस 2x⁻³ -2x² प्लस x-1 में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम बहुपद। इसमें मैं कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है, यही निकालना है। तो x² प्लस 2x -3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। ऐसा हम मैं इसमें कुछ जोड़ना है कि इससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। उससे निकालने के लिए पहले एक संख्या हम वैसे मान लेते हैं। मान लिया 437 है, इससे हमें 5 से भाग देना है। अब 5 से हमें भाग देना है, मतलब इसमें क्या जोड़ा जाए, ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो कैसे निकालेंगे, पहले इसमें हम 5 से भाग देंगे, पहले 5 से भाग देंगे, 1 40, यहाँ 3 बचा, 37 नीचे लिया, कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, 7 में से 5 गया, 2 बचा। अब हमें इसमें 2 में बचा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि 5 से पूर्णतः भाग चला जाता, या तो इसे 2 में से 2 हटा दें, लेकिन हमें घटाना नहीं है, इसमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से इस 5 को घटाएंगे, 5 में से 2 गए, क्या बचा, 3। अगर हम इस 3 को अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो सके, तो जोड़ते हैं। जब 437 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 440। तो 3 कैसे आया, 5 में से 2 घटाने पर जो शेष बचा था, शेष फल को हमने घटा दिया था भाजक से में, 5 से भाग देंगे तो 1/40, 4 बचा, 0, 1/40। ऐसे इसमें करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इससे हम भाग देंगे, इसमें भाग देने के बाद जो शेष फल बचेगा
उसको इसमें से घटा देंगे, वही हमें इसमें जोड़ना होगा। तो आइए भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का भाग देना है हमें 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यहाँ 4 है, x की पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो किससे गुणा करेंगे? 4x स्क्वायर से। तो 4 एक कम 4 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 4 दूनी 8 एक्स की घात 3 4 12 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, और माइनस की 8 में से प्लस का 2 आएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 6 एक्स की घात 3। यहाँ प्लस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नीचे उतार ले लिया हमने। यहाँ -6, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है केवल, यहाँ एक्स की घात 3 है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा -6 से, और फिर यहाँ एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 3 है, तो क्या एक्स से क्या हो जाएगा? -6x की घात 3 6 दूनी 12, तो माइनस के 12 एक्स 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 एक्स प्लस प्लस माइनस प्लस के 12 एक्स स्क्वायर में से, और प्लस का 10 एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 10 और 12 22 एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस का 18 एक्स है, यहाँ प्लस का एक्स है, तो क्या बचेगा? माइनस का 17 एक्स -1 नीचे उतार लिया हमने। अब यहाँ 22 एक्स स्क्वायर है, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर है, तो किससे गुणा करेंगे? 22 से। 22x स्क्वायर प्लस 22 दूनी 44 एक्स 3 दूनी 6 3 दूनी 6 माइनस के 22 थी 66 प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो गया, 0 बचा, माइनस माइनस जोड़ जोड़ देंगे तो 7 और 4 11, एक हासिल 1 4 और 2 6 माइनस का 61 एक्स प्लस का 65। जो हमारा शेष फल बचा है इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस माइनस का 61 एक्स प्लस का 65 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस -65। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ, प्लस का 2x प्लस 61x क्या हो गया? 63x -3 प्लस -65 क्या हो गया? -68। अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे भाज्य में, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 63x -68 अगर भाज्य में जोड़ देंगे तो ये भाजक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने किया था। 437 माना था, 437 में 5 से भाग दिया तो क्या बच रहा था? बचा था 2 शेष बचा था।
2 में से मैंने 5 को घटाया था तो क्या आया था, 3 आया था। जब 3 को इसमें जोड़ के भाग दिया था तो पूर्णतः विभाजित हो गया था। ऐसे ही हमने यहाँ से शेषफल हमारा कितना बचा, -61x प्लस 65। इसको हमने x² प्लस 2x माइनस 3 में से घटाया तो क्या बचा हमारा, x² प्लस 63x माइनस के 68। तो अगर हम इसको 4x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 में जो हमारा आया है x² प्लस 63x माइनस 68, अगर इसमें जोड़ देंगे इससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। वही हमें निकालने के लिए कहा था इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमें इसमें जोड़ना है x² प्लस 63x माइनस 68। अब हमारा सवाल नंबर 26, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके इसके दो शून्य √5 और -√5 हैं। तो हमें से बाकी के दो शून्य को निकालने हैं। इसके 4 शून्य होंगे क्योंकि ये चतुर्घात बहुपद है, x की पावर 4 है। तो इसके बाकी के दो शून्य होंगे तो ये √5 और -√5 कब आया होगा, x बराबर √5 है एक, और दूसरा है हमारा x बराबर -√5। जब इसके प्लस के √5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाए हमारा x माइनस √5 बराबर 0, और जब इसमें इधर लेके आएंगे इसको तो x प्लस √5 बराबर 0। वैसे हम कब लिखते हैं, जब इस तरीके से लिखा होता है हमारा बहुपद। ये क्या बन रहा है हमारा, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, तो किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर की जगह क्या है हमारा आ जाएगा x² माइनस b²। तो √5 क्या हो जाएगा -5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद हमारा कौन कितना बन रहा है, x² -5, x² -5 से इसमें भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो भी द्विघात बहुपद बन जाएगा। द्विघात बहुपद बनने के बाद फिर उसके दो शून्य के निकालने के, दो शून्य के हो गए, उसके दो शून्य निकालने के बाद 4 शून्य हो जाएंगे। तो x² -5 से भाग देंगे हम, किस में देंगे, x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। यहाँ x² है, यहाँ x की पावर 4 है, तो किससे, x² से x की पावर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 5x² माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा 4x की पावर 3 प्लस का 5x² माइनस का 2x², तो क्या बचेगा प्लस का 3x² माइनस का 20x हमने नीचे उतार लिया। तो हमें इसमें किससे गुणा करना है, देखो यहाँ 4 है, यहाँ केवल x है, एक x² यहाँ x की 3 है, तो किससे करने देना हुआ गुणा, इसमें प्लस के 4x से, जब प्लस के 4x से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x की 3, 4 एकम 4, x² इंटू x की 3, प्लस माइनस माइनस के 5 चौक 20 x माइनस प्लस कैंसिल हो गया इससे, और ये 20x प्लस की प्लस 20x माइनस 20x ये भी कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचा हमारा 3x² माइनस 15। तो यहाँ देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ 3 है, इसका गुणा यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ हम इससे गुणा कर देंगे 3 से, क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस का 5 15 माइनस प्लस
जीरो शेष पर। तो हमारा भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जीरो है तो इसका गुणा इसके बराबर हो जाएगा। इसके हमें शून्य पहले से पता है, √5 और -√5 है, तो बाकी के इसके शून्य के निकालने हैं, x² + 4x+3 के। अब हम इसके अब हमें इसके दो शून्य के निकालने हैं, तो इसके दो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, x² + 4x+3 इसे बराबर जीरो के रखेंगे। शून्य का मतलब यहाँ हम एक्स की जगह क्या क्या मान रखेंगे, जीरो आ जाए। तो हमें 3 का गुणन करना है, तो 3 गुणन करने के लिए 3 × 1 बराबर क्या होगा, 3। लेकिन 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। हमें यहाँ पे 4 ही लेके आना है, 3 के ऐसे गुणनखंड करने के 4 आ जाए। तो 4 आने के लिए x² 3 + 1 x+3 बराबर 0। x² + 3x + x+3 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा, x+3। और यहाँ से +1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x+3 बराबर 0। x+3 x+1 बराबर 0। x+3 बराबर 0 रखेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर -3। प्लस का 3 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर करेंगे x+1 बराबर 0, x बराबर -1, पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाएगा। तो दो शून्य हमारे यहाँ से आ गए, कितने आए हैं, -1 -3 और 2 दिए थे हमें √5 माइनस का प्लस का √5। चतुर्घात बहुपद है तो इसके चारों शून्य ये हो गई। दो हमने ये निकाल लिया, -1 -3। तो ये हमारा आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है, विविध एक्सरसाइज। अब इसके हम इसी के बहुपद के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं इसमें, वो करेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आइए अब हम करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नावली। अब हम इसकी कर रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नावली। बहुविकल्पीय प्रश्नावली में पहला है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा ऊपर, यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। x एक शून्यक 2 है मतलब x बराबर 2 रखना है हमें इसमें, तो k का मान निकालना है। तो बहुपद हमारा क्या है, x² + 3x + k। हमें x बराबर 2 निकालना, 2 रखना है, k का मान निकालना है। तो रखते हैं 2, x के 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग प्लस 3 × 2 + k बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 4 10, के बराबर +10 को इधर लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। तो के बराबर हमारा कितना आ गया, -10। यही हमारा आंसर है। तो इसमें पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, -10 बी वाला। पहला +10 है, बी -10, सी 5 और डी -5। तो इसका आंसर कितना होगा, -10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसका दूसरा है, आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, यदि द्विघात बहुपद k-1 कोष्टक में x² + kx + 5 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम पहले की तरह है ये भी, -3 हम x की जगह रखेंगे और -3 x की जगह रखकर हमें इसमें k का मान निकालना है। तो इसके ऑप्शन कितने हैं,
ए बराबर ए बराबर 4/3, बी बराबर -4/3, सी बराबर 2/3 और डी बराबर -2/3 के -1 x² प्लस KX प्लस 1। एक शून्य कितना दिया है? -3। x बराबर -3 है, तो x का मान रखते हैं k -1 -3 की पावर 2 प्लस k -3 प्लस 1 बराबर 0। k -1 -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 का 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का गुणा इससे करेंगे तो 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। 9k -3k क्या बचेगा हमारा 6k माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 बराबर 0। 6k बराबर 8 माइनस का 8 है, इधर लाने पे प्लस का 8 हो जाएगा। k बराबर 8/6, इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 से काट दे रहे हैं। 2 से जब 8 को काटेंगे 4 बार, जब 6 को काटेंगे तो 3 बार। k बराबर हमारा क्या आया 4/3। दूसरे का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए, 4/3। ए इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 -3 और -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। 0 -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, तो इसके 2 शून्य दिए हैं, इसके का हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो ऑप्शन कितने? x² -x प्लस 12, बी x² प्लस x प्लस 12, सी x²/2 x²/2 माइनस x/2 माइनस के 6, डी 2x² प्लस 2x माइनस के 24। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कर ले रहे हैं, शून्य दिए हैं। कैसे निकालेंगे? x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में गुणांक में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा का मान कितना है? -3 और बीटा का मान +4 प्लस अल्फा का -3 बीटा का मान 4 है। x² -3 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस का 1 और प्लस का 1 और माइनस तो आगे लगाए तो क्या बचेगा यहाँ केवल -x। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 12। तो हमारा बहुपद क्या बना है? x² -x -12। और तो इसमें हम देखेंगे 3 में x² माइनस, पहला ऑप्शन है x² -x प्लस 12, पहला भी नहीं होगा। दूसरा है x² प्लस x प्लस 12, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है x² बट्टे में 2 x² माइनस x/2 माइनस x/2 -6, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और डी 2x² प्लस 2x माइनस 24, डी नहीं होगा, तो तीसरा होगा इसका सी। देखो कैसे होगा, इसमें हम 2 से भाग दे रहे हैं बराबर जी। अब दोनों तरफ हम इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो
एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस एक्स बट्टे में 2 माइनस 12 बट्टे में 2 बराबर 0। तो हम एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस एक्स बट्टे में 2, और जब 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा -6 बराबर 0। और देखिए इसका सी ऑप्शन भी सेम आ गया, सी तीसरे का सी, तो हमारा तीसरे का होगा सी। अब करेंगे चौथा। अब है हमारा बहुविकल्पी प्रश्न 4। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कोष्टक में एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तो हमें ए और बी का मान निकालना है। ये में पे चौथे का ए ऑप्शन है, ए बराबर -7, बी बराबर -1, बी ऑप्शन है ए बराबर 5, बी बराबर -1, सी ऑप्शन है ए बराबर 2, बी बराबर -6, डी ऑप्शन है ए बराबर 0, बी बराबर -6। तो हमें इसमें ए और बी के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? मैं इसके शून्यक दिए हैं, शून्यक कितने दिए हैं? 2 और -3, 2 और -3 इसके शून्यक दिए हैं। इससे हम बहुपद बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर -2 प्लस -3 एक्स प्लस 2 इंटू -3 बराबर 0। हमारा बहुपद कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 6, किसका हो जाएगा? माइनस का 6, एक्स स्क्वायर 3 में से 2 गया तो -1 बचा, माइनस माइनस -1 बचा, एक्स प्लस माइनस माइनस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस का एक्स और माइनस का 6 बराबर 0। और हमें इसमें बहुपद कितना दिया है? एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा निकला है, प्लस एक्स -6 हमारा निकला है। और मैं इसमें कितने दिया है सवाल में? चौथे में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। अगर हम इसकी तुलना करें दोनों की, तो एक्स यहाँ यहाँ एक्स का गुणक कितना है? 1 है, और यहाँ एक्स का गुणक कितना है? ए प्लस 1 है। तो ये जो हमें सब बहुपद दिया है वो सेम यही है, तो हमें इससे मान निकालनी है और बी के। तो अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पे ए प्लस 1 है, तो ए प्लस 1 को हम 1 के बराबर रखेंगे। तो देखिए जब 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एक माइनस 1, ए बराबर 0। अब बी बराबर -6 है, बी बराबर -6 है। तो हमारा मान क्या आया है? ए बराबर 0, बी बराबर -6। तो चौथे का डी ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर हम इसमें ए बराबर 0 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 एक्स प्लस बी बराबर -6, तो सेम हमारा यही बहुपद बनेगा। एक्स स्क्वायर 0 प्लस 1 एक्स प्लस -6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 बन गया। यही हमारा आंसर क्या हो गया? ए बराबर 0, बी बराबर -6। चौथे का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो डी ऑप्शन इसका चौथे का डी सही है। पाँचवा है शून्य, पाँचवा है शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या बताइए। तो पाँचवें में दो शून्य क्या है, मतलब किसी बहुपद के दो शून्य कब होते हैं, जब वो द्विघात बहुपद हो। अगर रेखिक बहुपद होगा तो x का मान 1 होगा, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो x के 3 मान निकलेंगे, 3 शून्य। और चतुर्घात बहुपद होगा तो 4 निकलेंगे। ऐसे 5, अगर x की पावर से मैं अधिकतम 5 होगी तो इसके मान 5 आएंगे, 5 शून्य आएंगे। तो इसमें हमें दो शून्य दिए हैं, -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या। तो क्या होगी बहुपद की संख्या? 2, -2 और 5। सिर्फ द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, तो वो कौन सा है? द्विघात बहुपद है। तो पाँचवें का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो पाँचवें का बी हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे कल। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।